राजा साहब आपकी इस हवेली में शौचालय तो होगा, मतलब किस तरफ है शौचालय? इस तरफ। अच्छा यहाँ। इस तरफ भी है। जा कहाँ सकते हैं? जहाँ मर्जी हो, जहाँ जाइए, हल्के हो जाइए। हाँ ठीक है, मैं अभी अभी आया इधर। मैं कौन है? छोड़ दो मुझे प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। देखो छोटा भाई समझ के छोड़ दो, मोटा भाई समझ के छोड़ दो, अरे भाई क्या बहन समझ के छोड़ दो, मामा काका चाचा दादा कुछ भी समझ के छोड़ दो, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। कूला कूला थू, पीका पीका नीका थू, टाटा टीटी टूटू थू। देखिए आपको जितनी भी गालियां देनी है दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना थूकना है थूक लो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। ये क्या पढ़ना है? हाँ दे। ये क्या? एक और लव लेटर, यानी कि वो पिछला वाला उड़ता तीर भी आप। हेलो भाई साहब, भाषा आती नहीं मुझे, सुनिए। हेलो क्या? बाप रे, गोगोल जब शोगोल के बारे में सुनेगा तो उसका भूगोल हिल जाएगा। जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता मैं भी उसको कुछ नहीं बताऊंगा। गोगोल और खोगोल दोनों एक नंबर के आलसी और कामचोर हैं। देखा, एक बाप अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह जानता है, लेकिन हो सकता है दोनों में से कोई मेरी ये डायरी पढ़े तो वो ये जरूर सोचेगा कि शोगोल कभी उनके सामने आए तो उसे पहचानेंगे कैसे। उसकी एक निशानी है। अरे मैं कब से यही सोच रहा था बापू। थैंक यू डैड। शोगोल के बाएं कंधे पर एक तलवार का टैटू बना हुआ है। बाएं कंधे पर तलवार का टैटू। मुझे किसी भी तरह शोगोल के कंधे की चेकिंग, शन्नू के कंधे की चेकिंग करनी पड़ेगी। कुत्ते कमीने, जलील अश्लील। क्या बोल रही है यार? मायम से लेके बलार तक मुझ जैसा सुशील, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आदमी मिल सकता तेरे को? जानू, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम मोहल्ले के उन गुंडों की बात कर रहे हैं। कभी ने कहीं के हमें छेड़ रहे थे। किसी ने छेड़ा? हाँ। देख मैं कैसे बदला लेता हूँ। क्या करोगे? उनकी गर्लफ्रेंड को जाके छेड़ता हूँ। सब मर्द एक जैसे हो। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कंधा देख रहा हूँ। कंधा? क्यों? जब इंसान जिंदगी से मायूस होता है तो कंधा ढूंढता है सर रख के रोने के लिए। और जानू, जानू, हमारा कंधा आपके लिए 24 घंटे है, बुक कर लो। क्या कर रहे हो? जलील अश्लील, सब मर्द एक जैसे, सब मर्द। हट। अरे शन्नू, अरे शोगुल और शन्नू के बीच के जो कंफ्यूजन है ना, वो जब तक दूर नहीं होता मैं कंधा कैसे बुक करूं? अगर मैंने आदि से कहा कि वो मूर्ति वाला आदमी अभी मुझे बाथरूम में मिला था और उसने मुझे ये चिट्ठी दी, तो आदि कभी मेरा यकीन नहीं करेगा। ये चिट्ठी मैं सीधा राजा साहब को ही दिखाऊंगा, शायद वो मेरी मदद कर सके। मानव, हाँ वहाँ खड़े हो गया बुड़बुड़ा रहा है। चल तू हल्का हो गया तो चलते हैं, लेट्स गो। अरे खाना वाना तो खा के जाइए। हाँ अरे राजा साहब, आपने तो मेरे मन की बात कर दी। वैसे आजकल इंडिया में भी काफी लोग मन की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है। मुझे तो काफी भूख लगी है, मैं तो दबा के खाऊंगा। तू दबा के खा,
या निचोड़ के पी। 5 मिनट का टाइम है तेरे पास, मैं गाड़ी में तेरा वेट करूंगा। राय साहब चलता हूँ। हाँ आइए बैठिए। हाँ आइए ना, आइए आइए। क्या अब बुलाया है। ओ अच्छा अच्छा, ऐसे आते हैं। हाँ बुलाते हैं। हाँ पिलाइए पिलाइए। अरे नहीं नहीं ये हाथ धोने के लिए है। अच्छा हाथ हाथ धोने के लिए। हाँ हाँ हाथ भी धो लेंगे, क्या है उसमें, हाथ धो लेंगे। बस 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 बस। हाँ, शुक्रिया। होता है हाँ? खाना खाते हुए ना कुछ गिर ही जाता है तो अच्छा है। ये हाथ पोंछने के लिए है। हाँ मैं भी हाथ पहुंच ही रहा था बस। हाँ पता है मुझे, ये हाथ पोंछने के लिए है। शुक्रिया। अच्छा एक बात बताइए हाँ। कि आपको हमारी हवेली कैसी लगी? अरे हवेली तो माइंड ब्लोइंग। बहुत बहुत अच्छी हवेली है आपकी। बाथरूम तो सबसे बेस्ट है। कब कौन पीछे से आके तलवार घुसा दे पता ही नहीं चलता। हम समझे नहीं। अच्छा साहब, ये चिट्ठी देखिए। ये भाषा पढ़ सकते हैं आप? ये तो बहुत ही प्राचीन भाषा है। इसे हमारे दादा के परदादा बोला करते थे। वो इसी भाषा में बात किया करते थे। हम भी इस भाषा को जानते हैं मगर बहुत थोड़ा। ये आपको मिली कहां से? राजा साहब, आपको लगता है ना कि आपकी मूर्ति में जान है? ये बात सच है। आपकी मूर्ति में जान है। क्या? अरे हाँ, आपकी मूर्ति कब से इंसान बन के मुझे परेशान कर रही है। मेरे सपनों में, घर में, पुलिस हेडक्वार्टर में, गली में, हर जगह मेरा पीछा करती रहती है। अरे पुलिस हेडक्वार्टर में मुझे ऐसी एक चिट्ठी देकर गई थी आपकी मूर्ति पहले, और अभी आपके बाथरूम में ये दूसरी चिट्ठी मुझे देकर गई है। बाथरूम में? हाँ आपके बाथरूम में। अभी ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम दोनों गलत कैसे हो सकते हैं राजा साहब? राम सिंह, हरि सिंह, जी हुजूर। तुरंत हवेली को छानो। अगर कोई मिले तो तुरंत हमारे पास लेके आओ। जाओ। जी हुजूर। सच कहूं तो अब मुझे भी घबराहट हो रही है। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना, दोनों मिलके घबराते हैं। हाँ? राजा साहब आप एक बार ये देखिए ना, ये आपको अगर भाषा आती है तो जरा बताइए ना, पढ़ के इसमें लिखा क्या है? कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा है कि कल शाम को वो मूर्ति लेकर काली पहाड़ी के पीछे पुराने मंदिर पर आ जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो ये तलवार तुम्हारे आर पार होगी। तलवार? आर पार? अरे ये क्या बात हुई है? ऐसे कैसे? देखो ये इन प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियों में बहुत ही शक्तियां होती है। आपकी जान को खतरा है। काश आपके पास वो मूर्ति होती। है? हाँ वो मूर्ति हमारे पास ही है हेडक्वार्टर में। हाँ हाँ वो मूर्ति हमारे पास है, लेकिन ये बात मैं आदि को कैसे समझाऊंगा? आदि नहीं मानेगा। आदि कभी भी ये मूर्ति मुझे हेडक्वार्टर के बाहर ले जाने नहीं देगा। कैसे होगा ये काम? कैसे? ये बाबा रे बाबा, ये क्या हो रहा है? जिसको मैं वड़ा पाव समझ रहा हूँ, कहीं वो भाजी पाव निकली तो क्या होएगा रे बाबा? अरे क्या समझ? नहीं बाबा। जानो! जानो! जान, मैं तुझे ही याद कर रहा था। अच्छा तुम आ गई। जानू, सोचो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? क्या लाई हो? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। आई लव गिफ्ट। गिफ्ट इंसान के टेंशन को शिफ्ट करती है। अच्छा। आई वांट टू सी दैट गिफ्ट। वेयर इज द गिफ्ट? टन टन, राखी। सर क्या हो गया सर? ऐसा लग रहा है कि कोई खतरनाक चोर आपके हाथों से भाग गया। चोर रे कोई और था यार। खैर ये राखी रक्षाबंधन कब है? रक्षाबंधन तो निकल गया सर। तो फिर ठीक है। सबका पता लगाऊंगा बाद में आराम से। सर क्या बात है? कोई ऐसी पर्सनल चीज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? बात तो ऐसी है, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन तेरी बात हो रही है यार। बताइए। क्या है ना, मैं जिसको अपना
फ्रेंडशिप बैंड समझता था ना, वो शायद राखी ना निकले। बात है सर, राखी फ्रेंडशिप बैंड, दिस इज सो फनी सर। ए भाई, जिस तन लागे सो तन जाने। मतलब सर मैं समझा नहीं। समझेगा कैसे? तूने पापा पोपोल की डायरी पढ़ी होती ना तो समझता। पापा पोपोल? हाँ। ओ, सर गूगल आप खगोल, आप दोनों के पापा पोपोल। पोपोल ऐसी क्या सनसनी बातें लिख दी है पापा पोपोल ने अपनी डायरी में सर? बताऊंगा ना, यहाँ सनसनी फैल जाएगी। बताऊं? हाँ बताइए ना। सुन। हाँ। सर इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, मतलब आपके मन को शांति दे सर। मैं समझ सकता हूँ सर कि आपके दिल पे क्या बीत रही होगी इस समय। अरे मैं टोटल कंफ्यूज हूँ भाई। अरे यार मैं क्या बताऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये फीलिंग तो मैं कैसे हैंडल करूँ। सर वैसे देखा जाए ना तो ये अपने आप में एक विचित्र सा केस बन गया है सर। मतलब इसमें तो कोई बायोपिक बन सकती है सर, शन्नो, बहन या प्रेमिका। फिल्मी आइडिया मत दे, मुझे आइडिया थी। बता मेरे को झमेलों को मैं कैसे सुलटाऊं। सर देखिए सर, मैंने तो बचपन से एक ही चीज सीखी है, जब ऐसे झमेले में फंस जाओ तो दिल की सारी बात साफ साफ बोल दो। मैं तो क्या कहता हूँ आपसे, आप शन्नो जी को अपने दिल की सारी बातें साफ साफ बता दीजिए और फिर उनका कंधा चेक कर लीजिए, सिंपल। मैं शन्नू के दिमाग में ये बात डाल नहीं सकता हूँ, उसको बिना बताए सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगर वो मेरी बहन निकली तो बिना बोले किसी को बताए बगैर ये मुंबई शहर छोड़ के जाऊंगा हमेशा के लिए। खैर छोड़िए, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ थी। काम की बात करें। तू भवानीपुर क्यों गया था? सर मुझे लग रहा है कि इस मूर्ति के पीछे कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। वैसे सर इस समय ये मूर्ति है कहाँ? अरे हेडक्वार्टर्स के स्टोर रूम में। अरे जहाँ जब्त किया हुआ माल रखते हैं ना। क्या बात है, मानव सर को तालमेल तो बड़ा ही अच्छा है। अब पेरन की स्पीड एकदम घोड़े की स्पीड से मैच हो रही है। अच्छा वो आ गया। हम तो कब के आ गए सर, 21 साल पहले ही। ह्यूमर अच्छा है, इसके साथ ना थोड़ा सा सेंस भी डाल दे तो तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाएगा। ये मेरे सामने ज्यादा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, जितनी तेरी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरी कमर है। हम अम्बे तम्बे बम्बे। अब यार सुन, तुझसे ना एक सजेशन लेना था। वैसे सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जीवन में कि तुझसे सजेशन लेना पड़ेगा। यू आर वेलकम सर। वेलकम किस लिए? नहीं मतलब आप हमसे सजेशन मांग रहे हो ना, तो हम आपको इतना बढ़िया सजेशन देंगे सर कि बाकी बाद में आप थैंक यू तो बोलोगे ही बोलोगे। तो हम एडवांस में कह रहे हैं, यू आर वेलकम सर। देख यार, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। दोस्त मुसीबत में फंसा हुआ है? नहीं मतलब अगर आपका पक्का दोस्त है तो आप बातें पूछो कि मुसीबत कौन से टाइप की है, क्योंकि मुसीबतें बहुत टाइप की हो, कौन से प्रकार की मुसीबत में आपको। ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त ने किसी से उधार लिया, वो उधार चुका नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है उधार चुकाने के लिए। अब पैसे नहीं है तो चोरी करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो तू क्या बोलता है? मैं तो बहुत कछु बोलूं सर। अरे इस मुद्दे के बारे में क्या बोलता है यार? मुद्दे के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि चोरी करना घनो पाप है। चोरी करना घनो पाप तो है, लेकिन क्या है कि जिससे उधार लिया है ना, उसने मेरे दोस्त को धमकी दी है कि अगर उसने उधार नहीं चुकाया तो मेरे दोस्त को मार देगा। अब मेरे दोस्त की जान खतरे में है यार, तो अब तू क्या बोलता है? मतलब हमारे दोस्त की जान खतरे में? अरे बाप रहा है क्या यार? मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त की जान खतरे में, तेरा दोस्त बीच में कहां से आ गया? मानव सर, ऐसे बहाने ना हम स्कूल में बनाया करते थे, सुंदर सुंदर कन्यान को पटाने के काजे। हमारे दोस्त की जान खतरे में है ये बोल करके नहीं, उनके सारा काम निकलवा लिया करते थे। अब आप सच्ची सच्ची बताओ मुझे कि आपकी जान खतरे में है? देख तू ज्यादा बकवास कर मत, समझा ना? मुझे बस इतना बता कि चोरी करनी चाहिए कि बिल्कुल करनी नहीं चाहिए? सर जी देखो, बात ऐसी है कि जान है तो जहान है। अगर चोरी करने से कोई की जान बच रही है तो चोरी करना पाप ना है सर, पुण्य को काम है। ठीक है, तू जा। सर जी जाते जाते ये तो बता दो कि वो दोस्त है कौन? मेरा दोस्त है यार, तुझे क्या करना है तू जा ना। लेकिन है कौन? तो आज रात को ये पुण्य का काम मैं करके रहूंगा।
मानव, मानव, ये मानव नाम का दाना गया कहाँ? भाड़ में जान दो यार, अपने को क्या, अपन सोते। हेलो, अरे क्या आप लोग इतनी रात को भी लोन बांटते हैं? अरे नहीं चाहिए मैडम, मुझे लोन नहीं चाहिए। देखिए मैं अभी बहुत ज़रूरी चोरी करने जा रहा हूँ, आप कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। ओके, थैंक यू। क्या करते हैं? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। चोरी करने आए हो? नहीं सर, मैं तो सर्वे करने आया हूँ। सरकार यहाँ से ना नासिक शिमला का एक्सप्रेसवे बना रही है। अबे बेवकूफ आदमी। ये बहुत ही घटिया परफ्यूम है ये। परफ्यूम नहीं है, ये बेहोशी का स्प्रे है। अभी तुम बेहोश हो जाओगे। कभी? बस अभी। अभी? ओके। कहा हुआ है? तुम्हारा बस अभी तो कभी का खत्म हो गया। मैं कभी बेहोश नहीं होता। लेकिन क्यों? पता नहीं, मुझे बचपन से ही बीमारी है बेहोश ना होने की। बहुत सारे डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू गॉड, आप हमेशा मेरी सुन लेते हो। थैंक यू, थैंक यू।
है ये आपकी जगह, ये नहीं, आपकी सही जगह आपको पहुंचा दूं। अरे अच्छा हुआ आप यही मिल गए, वरना एज पर योर लेटर डेटेड सो एंड सो मैं तो इस मूर्ति को काली पहाड़ी के पीछे पुराने मंदिर के पास छोड़ने जा ही रहा था। मेरे पेट्रोल का पैसा भी बच गया। अरे अब मत दिखाइए मुझे ये टंग, क्योंकि जीत चुका हूं मैं ये जंग। अपनी मूर्ति लीजिए और मेरी जान बख्शिए। पुल्ला पुल्ला थुल्ला ही ही। ओ मतलब मूर्ति मैन खुश हुआ, मैं भी खुश हुआ। उल्ला पुल्ला कुल्ला ही ही। अरे लो भाई, रखो इसे। आदि आदि कौन है? ओए कौन है? काली पहाड़ी के पीछे पुराना मंदिर। पुराना तो है, सुनो 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 सुनो। मूर्ति 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 रख दी रख दी रख दी रख दी। प्रणाम 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 प्रणाम। गोगोल और खोगोल की बहन शोगोल बड़ी ही गोल मटोल सी बच्ची थी। सुन्नू भी तो गोल मटोल है। गोल मटोल क्या, ढोल है ढोल। तकदीर का कैसा झोल है। छिन्नू ही शोगोल है। शोगोल आम बच्चों की तरह ही जिद्दी थी। शन्नू भी जिद्दी है। अरे बाप रे, 2% डाउट था, वो भी क्लियर हो गया। अब तो तय हो गया है, शन्नू डार्लिंग से शन्नू दीदी होने वाली है। शोगोल को मिठाई बहुत पसंद थी, खास करके पेड़ा। जानू जानू जानू, सॉरी सॉरी जानू, सॉरी। हमें आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। पेड़ा 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 बर्बाद हो गया। क्या हुआ? पेड़ा देखते ही आपका मुंह टेढ़ा क्यों हो गया? रो क्यों रहे हो? कोई मर गया क्या? हाँ, मर गया। मेरे अरमानों का खून हो गया, मेरे इमोशंस की लाश बिछ गई है, मेरे सपनों का गला कट गया है। अरे वाह, सपनों का गला भी होता है जानू। बोलो ना जानू को। जानू नहीं, जानू मत बुला मेरे को, नाम से बुला, नाम से बुला, जानू वानू नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो एक हिंदुस्तानी नारी है। हिंदुस्तानी नारी कभी अपने वो को नाम से बुलाती है क्या जानू? बुलाना पड़ेगा, ये वक्त की डिमांड है। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, खराब होता तो अच्छा होता। मेंटल हॉस्पिटल में जाके ये बिजली के झटके ले लेता, मगर इतना बड़ा झटका। अरे ये डायरी पढ़, इसमें क्या लिखा है तेरे को मालूम पड़ेगा। क्या? पढ़, इसका राइटर मेरा बाप पोपोल है। पढ़। क्या क्या? ये किसकी हैंडराइटिंग है? कितनी खराब है ये? अरे हैंड राइटिंग ठीक हो सकता है, लेकिन तकदीर का लिखा कौन ठीक कर सकता है? कौन बदल सकता है? पढ़। अरे मेरी बहन शोगोल है ना,
आजाद मैदान के कुंभ मेले में बिछड़ गई थी। अरे वाह, मैं भी उसी मैदान में, उसी आजाद मैदान के मेले में मुझे भी अपने माँ बाप मिले थे। हंस रही है। अरे एडी आगे पढ़। शोगुल के बाएं कंधे पे तलवार का टैटू है। अरे वाह, मेरे बाएं कंधे पे भी टैटू है तलवार का। ये तो हंस रही है। अरे तकदीर ने अपनों को चूना लगा दिया है। तू शन्नो नहीं, तू शोगुल है मेरी। नहीं, बस एक शब्द मत बोलना। अरे मैं शन्नू ही हूँ। अरे जो मेरा तलवार का टैटू है ना, वो नकली था, टेम्पररी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, है क्या अभी? देखो, नहीं है ना? मैं शन्नू ही हूँ जानू। अब क्यों रो रहे हो? नहीं, मेरी फिटिंग ही ऐसी है। मेरे इमोशंस ओवरफ्लो के आंखों से बहते हैं। सही तरीके से पढ़ी होती तो ये रोना धोना नहीं होता। ये लास्ट लाइन तो पढ़ी नहीं आपने। खोगोल, तुझे बहुत घमंड है ना कि तुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन ये मत भूल, मैं भी तेरा असली ऑथोराइज बाप हूँ। मैंने तुझसे मजाक किया, तेरी कोई बहन नहीं है। मजाक किया था। पापा आई लव यू रे बाबा। बस खाली पापा आई लव यू, और मैं आई लव यू लव यू लव यू आई लव यू लव यू आई लव यू लव यू लव यू आई लव यू लव यू लव यू। मूर्तिमान, ये जो तू कर रहा है ना, ये आजकल चड्डी पहन के स्कूल जाने वाले बच्चे भी नहीं करते। अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज कर, और अब तू मुंह से जीभ निकाल या जीभ से मुंह। तू मेरे हत्थे चढ़ चुका है। मूर्तिमान, ये सारा टाइम पास बंद कर दे, क्योंकि अब ये टाइम पास तू जेल में जाके करेगा। चपकर। गुड जॉब मानव, हमारा प्लान कामयाब हो गया है। मैं मूर्ति और मूर्तिमैन दोनों को लेके आ रहा हूं। अबे चल। जबान दिखा दिखा के बहुत डरा रहा था ना मुझे। अब मानव देसाई तुझे डराएगा। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? गालू तंगालू चंगालू। कमाल की एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है, मानव देसाई की चौकी में ना बोलने वाले भी बोल पड़ते हैं। तुझे क्या लगा कि मैं ऐसे खाली पहाड़ी से दुख भरे नगमे सुनाता हुआ लेके आ रहा हूँ? मैंने भी पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो कोई भलती भाषा में जवाब दे रहा है। लेकिन अब ये भलती भाषा में नहीं, चलती भाषा में जवाब देगा। ओके, गो अहेड एंड ट्राई। बोल बोल, तेरा नाम क्या है? गालू तंगालू चंगालू। अबे तेरे मोहल्ले वालों का नाम नहीं पूछा, तेरा नाम पूछ रहा हूँ। कहाँ रहता है तू? अंगालू तंगालू चंगालू। हिंदी भाषा में बात क्यों नहीं करता है तू? अंगालू तंगालू चंगालू। अबे ये भी तो हिंदी भाषा में समझाया मैंने, लेकिन तेरी समझ में आ रही है क्या? है तू इसी का जंगली वर्जन है। अरे इसकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, हम दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है इसे कौन सी भाषा में समझाएं। माना एक भाषा है, अगर उसमें से पूछने को ट्राई करें तो शायद ये कुछ बोले। कौन सी भाषा? भाई साहब, तंगालू चंगालू। अंगालू तंगालू चंगालू। अंगालू तंगालू चंगालू। अजीब है आदि, ये पहली बार है कि हम किसी से कुछ उगलवा ना पाए। मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमसे इंसान को पहचानने में कुछ गलती हो गई है। ये वाकई उस प्राचीन मूर्ति का रखवाला है और ये अपनी प्राचीन भाषा में कुछ बात कर रहा है। मुझे लगता है इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब ये आदमी हमारे किसी काम का नहीं है। तो क्या करें इसका?
देख अगर इसे छोड़ा तो ये वापस तुझे परेशान करेगा। एक काम करते हैं, इसे मार देते हैं। मार देते हैं? और कैसे? एक काम करते हैं, इसको छत पे ले जाते हैं, वहां से फेंकते नीचे आके पचाक हो जाएगा। पचाक तो हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना नीचे, देख लेगा। यूं ऐसे ऊपर देखा, हम दोनों दिखाई दे गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे यार। एक काम करते हैं, अपने यहाँ पीछे नाला है ना, उसमें पानी में ऐसे डुबो के मार देते हैं। नहीं यार, ये कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसकी मौत का दाग मैं अपने शरीर पे नहीं ले सकता। तो फिर कैसे मारे? एनकाउंटर। ऐसा ही गोली मारता हूँ उसके भेजे में सीधा, पटाख से स्पॉट पे डेड। ये सही है। और कोई पूछेगा तो कह देंगे भागने की कोशिश करता, हमने गोली मार दी। ठीक है, चल भाई। बताता हूँ साहब, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ। अंगालू तंगालू चंगालू। बेवकूफ इंस्पेक्टर। तू अच्छा तू अरे हाँ वो क्या हुआ काम का? वो मेरी बेशकीमती मूर्ति कहाँ है? आने दो। हाँ? मूर्ति का असली रक्षक जो तुम जैसे भक्षक का खात्मा करने आया है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? राम सिंह, हरि सिंह, कोई नहीं आएगा, इन सबको सुला दिया है। क्या बक रहा है? कौन है तू? कान्हा मूर्ति का असली रक्षक। मेरे साथ जो धोखा करता है उसे मैं कभी माफ नहीं करता। मैं अपने हाथ में ये तलवार लेकर चलता हूं ताकि लालची और मक्कार लोगों का खात्मा कर सकूं। तुमने अब तक मेरे साथ कई खेल खेले, लेकिन आज तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा, मौत का खेल। जैसे मैंने तुम्हारे लोगों को ठिकाने लगाया है, अब मैं तुम्हें थाने लगाऊंगा, ठिकाने लगाऊंगा। हमको माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम आपके पैर पड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमको माफ कर दो, हम अपनी गलती कबूल करते हैं। हम मानते हैं कि 350 करोड़ के लालच में हम मूर्ति की स्मगलिंग कर रहे थे, हम मानते हैं बात। मगर जब वो मूर्ति पुलिस की रेड में पकड़ी गई, तब हमने मूर्ति नुमा इंसान खड़ा किया ताकि उस इंस्पेक्टर को बेवकूफ बना सके और हमारी मूर्ति वापस हमको मिल जाए। वो बेवकूफ इंस्पेक्टर मानव, वो तो हमारे जाल में फंस ही गया था। वो तो मूर्ति लेके आने ही वाला था। वो कम अकल तो हमारे खेल को समझ ही नहीं पाया। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं था कि मूर्ति का कोई असली रक्षक भी है। प्लीज हमको माफ कर दो भाई। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने मानव देसाई को बेवकूफ समझा, क्योंकि मानव देसाई बेवकूफ बनता नहीं, बेवकूफ बनाता है। तुम ये क्या? हम भी तो यहाँ हैं। उसकी नकली है, मेरी असली है। गुड जॉब मानव, हाई फाइव। सॉरी। अब तो हम सिर्फ नाम के ही राजा है। रियासत तो हमारी कब की चली गई और हम शराब की बुरी लत में भी डूब गए। हमने बैंक से भी बहुत बड़ा लोन ले लिया था। अरे तो मोए फोन करना चाहिए होता ना। तू लोन देता? ना है सर, इनकी हवेली किराए पे उठवा देते। 2500 महीना और 15,000 डिपॉजिट। रिया जी, तू अपनी ये लो बजट बकवास बंद करेगा? कम है का? हम बैंक की किस्त नहीं चुका पा रहे थे तो हमें बैंक से कॉल आने शुरू हो गए। हमें धमकियां मिलने लगी कि हमारी हवेली नीलाम हो जाएगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी हमारी नजर हमारी हवेली की पुश्तैनी मूर्ति पर पड़ी। हमें लगा कि 1 करोड़ की मूर्ति हमें अपने कर्जे से निकाल सकती है।
और इसलिए तुमने मूर्ति स्मगल करने का प्लान बनाया। हम जानते थे कि संजू स्मगलर उसे देश के बाहर बेचकर हमें अच्छी रकम दिलवा सकता है। हमने 350 करोड़ में डील की थी। 350 करोड़ तो बहुत होते हैं, पूरी क्रिकेट टीम खरीद सकते हैं इतने में तो। सर हमारी बदकिस्मती के संजू स्मगलर और मूर्ति दोनों पकड़े गए। बदकिस्मती नहीं, मेरी बहादुरी। इस तरह मेरे क्रेडिट को छीनिए मत आप। अकेले ही क्रेडिट खाओगे का सर? नेक हमारे ऊपर भी ढोल दो थोड़ा। जब तुझे क्रेडिट दे रहा था तब तो ले नहीं रहा था, अब तुझे क्रेडिट चाहिए। अब नहीं दूंगा क्रेडिट, जा। नहीं मैं देता। अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ कर लो, कौन रोक रहा है? इसका मतलब ये कि तुमने जो हमसे कहा था कि तुमने अपनी मूर्ति गुम हो जाने की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है, वो सब दरअसल झूठ था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जब कोई मूर्ति गुमी नहीं और मूर्ति तुम्हारे पास थी, तो तुमने इस मूर्ति को लीगली क्यों नहीं बेचा और अपने कर्जे से मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त की? वो क्या है कि हमारे बाप दादों ने उस मूर्ति को नेपाल के राजा के हाथ से चोरी किया था। खानदानी चोरो। हाँ, इसलिए हमारे पास उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हम उसे लीगली कहीं बेच ही नहीं सकते थे। और फिर तुझे ऐसा लगा कि मानव बेवकूफ, गधा और डम टाइप का इंस्पेक्टर है, और इसलिए बड़ी आसानी से तू उसे उल्लू बनाकर अपनी मूर्ति हासिल कर लेगा। अगर उल्लू बनाना है तो उल्लू टाइप का समझना चाहिए ना, गधा बेवकूफ डम टाइप का क्यों समझेंगे यार? उल्लू मैच कुछ भी बोलता है यार ये। एक्सक्यूज मी, आपको हम पर शक कब हुआ? जब हम पहली बार तुमसे मिलने तुम्हारी हवेली आए थे और तुम्हारे बैंक लोन का नोटिस आदि ने देख लिया। उसी वक्त मुझे पता चल गया कि तुम बुरी तरह से कर्जों में डूबे हुए हो और उस कर्जे से बाहर निकलने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। और बस फिर क्या, तुम्हारा मूर्ति मैन लिखकर जो कुछ हमें करने के लिए कहता रहा वो हम करते रहे। तुम्हें लगता रहा कि तुमने हमें जाल में फंसाया है, जबकि फंसाया हमने तुम्हें था रे। और फिर वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। तुम्हारा हवेली से हवालात का सफर शुरू होता है अब। आदि ये क्या कर रहे हैं? मर जाएगा। कोई टाइम है पिपरमेंट खाने का? परमेंट खवाऊं तुम्हें, चलो। अरे सर तुमने हर बार केस सॉल्व किया, मैंने हर बार एंड में आकर कहा वेल डन आदि मानव, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग कहना चाहूंगा। क्या सर? वेल डन मानव आदि। As partners, you both rock. थैंक यू सर। देख संभाल के, संभाल के, एकदम संभाल के मारना। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो सर जी कैसे बिदगू टाइप के आदमी है। अभी तो हमने कील ठोकी भी ना है, वैसे ही शोर मचा रहे हैं। सर वैसे ये डीएजी का क्या भरोसा ना, ये कील की जगह पे अगर मेरे हाथ पे हथौड़ी ठोक दी तो सर मैं तो ये टेबल से सीधा ऑपरेशन टेबल तक पहुंच जाऊंगा ना। चिंता मत ही ना करो सर, एकदम स्लो मोशन में मारूंगा। हाँ चलो डीआईजी सर। मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कील हथौड़ी से दूसरी कील को ठोकने की कोशिश कर रही है। लकड़ी कील है तो ऐसा लग रहा है। चुप हो जाओ यार। सर जी तो गलत बात है गई, अभी आप हमें ढंग से जानो ना या को मतलब। अब देखो हमारी मर्दाना ताकत। देखा 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 बॉस, सांस भर ले। टोको 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 टोको। तुम ही चिल्लाया? नहीं सर। कौन भाई? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे 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 उड़ी बाबा ये कौन है? एकदम बेहोश हो गया। गोविंद मित्र मंडल लिखा हुआ, मतलब ये गोविंद है या कि पिताजी का नाम मित्र है और मंडल इनको सरनेम है, मतलब मित्र मंडल जी को बेटा है ये। कैसा लो, देखो हम कितने इंटेलिजेंट है। जी तो इसके परिवार का पुष्टिकरण करना बंद कर दे और बाहर जाकर चेक कर के चक्कर क्या है। हम सर। हाँ और बॉस तू पानी लेके आ फटाफट। सर सादा लाऊं या डिस्टिल? सादा। सर नॉर्मल लाऊं या चिल्ड? तुझे क्या लग रहा है
यहाँ पर पार्टी चल रही है। हाँ, लोग मदिरा का सेवन करके यहाँ पे मदहोश घूम रहे हैं। दिख रहा है ना कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ, तो पानी लेके आओ। लाता हूँ सर, लाता हूँ ना। ओए पानी ला। की बहस कर रहा है। ये जी, ये जी, ये जी, ये जी, जी। क्या हो रहा है यार? ये जो बाहर जा रहा है वो अपना सर पकड़ के आ रहा है। बॉस, तू जल्दी बाहर जाके देख क्या हो रहा है। क्या कर रहा है तू? बाहर जाके देख क्या हो रहा है। नहीं सर, मेरा भी अगर सिर फुट गया तो। तू हमेशा चोर की तरह डरना बंद कर दे। वो जाके बाहर देख क्या, ये देख, जाओ। भाई भाई कौन है भाई? उठ बेटा उठ। कौन है आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम है गोविंद मारतोड़कर और ये मेरा बेटा है गोविंदा मारतोड़कर। आप गोविंद हैं और ये गोविंदा। और सर कोइंसिडेंस देखिए, दोनों मार तोड़ कर है। चुप कर जा, मैं मुंह तोड़ दूंगा अभी। हाँ बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बचा लीजिए, वरना वो इसकी तरह मेरा भी सर फोड़ देगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कौन? वो कृष्ण सर फोड़कर। जाके बुप्पो की भैंस की है कारो है, एक सर फोड़ कर एक मार तोड़ कर क्यों पर? फोड़ दूंगा, सब फोड़ दूंगा, सब कुछ फोड़ दूंगा। जाके बुप्पो की भैंस सर के हथौड़ा सर पे मार के हथौड़ा मारा। सर सर, यही है वो कृष्ण सर फोड़कर, इसी ने मेरे गोविंदा का सर फोड़ा है। हम तो कहा हमारे सर पे चुम्मी ली थी। अरे हमारा भी तो सर फोड़ो। अरे भूमंडल में जितने तारे ना हो उतने दिखा दिए दिन में ही आने। कृष सर फोड़कर। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ पे क्या सर फोड़ने का मौसम चला है? तुम होलसेल में सबके सर फोड़ रहे हो? बाबा क्या तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सही से बताओ ये सब क्यों कर रहे हो? वरना अगर कहीं मैंने तुम्हारा सर फोड़ दिया ना तो कोई जोड़ भी नहीं पाएगा वापस। बोलो। अरे रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाओ। अब ये हेलमेट मैन कौन है? मैं कृष्ण सरफोड़कर और ये मेरा बेटा कृष्ण सरफोड़कर। आप कृष्ण, ये कृष्ण, आप गोविंद, ये गोविंदा, आप सर फोड़कर, आप मार तोड़कर, क्यों सब आए काम छोड़कर यहाँ पर? मिस्टर सड़फोड़कर, आप मुझे एक बात बताइए, इतनी गर्मी में आप सिर पे ये हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हो? सूरज के गर्मी से डर नहीं लगता साहब, लेकिन कृष्ण के गर्मी से बहुत डर लगता है। एक बार इसका सर घूम गया ना तो सब लोगों के सर फोड़ देता है। इसलिए ये हेलमेट सेफ्टी के लिए। हम कृष्ण मित्र मंडल से हैं। हम जन्माष्टमी के दिन दही हंडी फोड़ते हैं और हर बार दही हंडी मेरा बेटा ही कृषि फोड़ता है। देखिए क्या है कि हम लोग रहते हैं कीकूवाड़ी में, ये लोग रहते हैं चीकूवाड़ी में। तो फिर दिक्कत क्या है? और ठीक इसके बीच में हाँ टीकूवाड़ी पड़ती है सर। और टीकूवाड़ी की दही हंडी पूरे महाराष्ट्र में वर्ल्ड फेमस है। और इस बार टीकूवाड़ी की दही हंडी फोड़ने पर 25 लाख रुपए का इनाम है। और वो डर रहे हैं कहीं हम वो दही हंडी फोड़ न ले, इसलिए हमें उन्होंने धमकी दी है। सर सर सर, हमारा सरनेम है मार तोड़कर, मगर हम इन सर फोड़कर की तरह सर नहीं फोड़ते फिरते। दही हंडी चल रही है यहाँ पर। बेटा शांत गदाधारी भीम। साहब ये लीजिए। बांसुरी क्या करूं इसका, मैं बजाऊं? इसे अंदर से झांक के देखिए। इस बार जो भी दही हांडी फोड़ेगा उसका सर फूटेगा।
हमको सच्ची बोल, अपन नाचते के टाइम पे गोविंदा लग रहा था कि नहीं? क्या क्या आपको गोविंदा की तरह बनने का मन क्यों कर रहा है? मन? हाँ। अरे शन्नू मेरे मन में है। मैं शन्नू को बताना चाहता हूँ कि अपन भी गोविंदा जैसा बन सकता है। क्यों? क्योंकि कल उसके पास मैं गया था, मेरे क्या बोली मालूम? हाँ। तू कैसा है गले का फंदा, तू कैसा है गले का फंदा, मैं तो लगती हूँ करिश्मा, तू किस एंगल से लगता है गोविंदा? एंगल तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। लेकिन अपन उसको चैलेंज कर दिया। हाँ। शर्त लगा दिया, मैं उसको बोला अच्छा। तेरे को गोविंदा बन के दिखाऊंगा, और ये वीडियो देखेगी ना, इसकी बात समझ जाएगी, समझ आएगी कि अपने अंदर गोविंदा वाली बात है, थोड़ा बहुत तो है। मुझे बताइए, आपकी ओर से इसको धमकी क्यों गई? इंस्पेक्टर साहब, हमारी मंडल ने इनको धमकी नहीं दी, बल्कि इन्होंने हमें धमकी दी। ये देखिए। ये देखिए, इनको भी ठीक वैसी धमकी मिली जैसे आपको मिली है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने कोई किसी को धमकी नहीं दी, झूठ बोल रहा है ये। और ये चिट्ठियां तो कुछ और ही बोल रही हैं। ये कृष्ण मित्र मंडल वालों को लगा कि इस बार हम इनसे जीत जाएंगे, तो ये सर फोड़ करने मेरे बेटे का सर तोड़ दिया। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आप मेरी FIR लिखें और इसे गिरफ्तार कर लें। बेटा चोर कोतवाल को डांटे, हाँ? गिरफ्तार तो इनको कर दिए, इन्होंने ही मिस्टेक किया है। उन्हें मुझे चोर कहा, मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा यहीं। अरे मार फोड़ कर तू क्या लटकाएगा, मैं तेरे को लटकाऊंगा। अरे पुलिस थाने में शांति बनाए रखो यार, मार तोड़ कर सर फोड़ कर। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर। बच्चों, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है। तुम्हारी दादा भुक्को की भैंस, अबे गलत बात हो गई। तुम्हारी हरकत। ये चौकी है, माता की नहीं, पुलिस की, इसलिए कृपया करके शांति बना कर रखिए। ये NOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाकू पार करने की हिम्मत कोई भी मत करियो। अब झगड़ा करने का समय समाप्त हुआ। अब सिर्फ मुंह जबानी बेचारों को आदान प्रदान करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि ये धमकी भरी चिट्ठी आपने इनको नहीं लिखी, ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आपको कोई धमकी भरा खत नहीं भेजा, लेकिन ये चिट्ठियां कह रही हैं कि इन दोनों को किसी एक ने लिखा है, क्योंकि इन दोनों चिट्ठियों पे जो हैंडराइटिंग है वो एक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों को धमकी किसी तीसरे ने दी हो। ओह, अरे भगवान। मामू, हाँ। शन्नू जी का भी दूसरा मैसेज आया। क्या बोल रही है? हाँ, वो बोल रही है कि मैं हीरो नंबर 1 एक्टर गोविंदा की बात नहीं कर रही हूँ, इस सृष्टि के डायरेक्टर कृष्ण जी की बात कर रही हूँ। हाँ, एक और मैसेज आया उनका, वो कह रही है गोकुल अष्टमी है तो क्या आप मटकी फोड़ने वाले गोविंदा बन सकते हो? मटकी फोड़ने वाला गोविंदा? हाँ, और अगर कर सकते हो तो ये साबित करके दिखाओ। मटकी फोड़ते हुए अपनी एक सेल्फी लो और मुझे वो भेजो। और अगर एक मैंने ऐसा कहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो ही मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी। अरे 2 माला चढ़ते चढ़ते मेरी हवा टाइट हो जाती है, ऊपर कैसे चढ़ूंगा मैं? ऊपर से अगर गिरा तो मटकी के मेरा मटका फूट जाएगा। अरे चंकू, हाँ। अगर मैंने मटकी नहीं फोड़ी, हाँ। तो अपन का प्रपोजल वो कबूल नहीं करेगी क्या? मामू, आप शन्नू जी के हर बात को ना इतना सीरियसली लेना बंद करो, खिंचाई कर रही है वो आपकी। अरे नहीं नहीं बाबा, ये जो सोचती है ना उसको मांगता है, एकदम एड़ी है। दादा, दादा, आपके पास हेलमेट है? हेलमेट? कौन हूँ मैं? गूगल चैटर्जी। तो कौन? पुलिस कमिश्नर है ना? तो सरकार मेरे को गाड़ी देती है, स्कूटर नहीं। हेलमेट, हेलमेट कहाँ से तेरे को? अरे सर, मुझे नहीं, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा था, मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा था सर। सर छोड़िए सर, हेलमेट नहीं है तो भी कोई बात नहीं सर, आधे तरबूज से काम चला लेंगे सर, आधा तरबूज ऐसे सिर पे पहन के काम चल जाएगा। अपने जलेबी को नूडल्स की तरह स्ट्रेट करो और ये जो भी बात है ना वो सीधे सीधे समझ में आए ऐसे बोलो।
सर क्या है, आप अपने सेफ्टी के लिए आधा तरबूज ऐसे सिर पे पहन के रूम के बाहर निकलिएगा, सेफ्टी के लिए सर, वरना सिर फूट जाएगा। जाइए यार, हाँ जाकर अच्छी खासी तैयारियां कीजिए एंड लेट द बेस्ट गोविंदा विन। ठीक है सर, जैसा आप कहें, लेकिन जीतेगा तो गोविंद्र मित्र मंडल ही। जीतेगा तो कृष्ण मित्र मंडल ही। यजमान, दही हंडी तो मेरा ही बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा। ना बेटा मक्खी फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा मेरा फोड़े। क्या लगा ये एडे लोग रे? मैं मटका फोड़ेगा, मैं मटका फोड़ेगा, अंडी ये फोड़ेगा। अब कौन फोड़ेगा अंडी? आप फिर अपोन को बना दो अंडी फोड़ने वाला गोविंदा, फोड़ डालेंगे। खामा बच्चों को क्यों तकलीफ दे रहे ले यार, इनकी जान खतरे में क्यों डाल रहे ले? मेरे बेटे का सर एकदम मजबूत है, वो किसी से भी टकराता है, डरता नहीं वो किसी से। अरे कहाँ है तेरा बेटा? क्रिश, ये लालिया वाले कोलू कोलू इति लिली पोपो ये बतांगो टापिली यलमा बाबूला या मालपुआ ता किलो लुलु लुलु लुलु। क्या उसका ज्यादा मजबूत है? जाके बुप्पो की भैंस, शेर पे सवा शेर तो सुनो तो, लेकिन सर पे सवा शेर पहली बार देखो है सर। बंगाल टाइगर दादा। इसका सर तो इतना मजबूत नहीं है, देखो कैसे लटक गया, ये लगा पटर पटर पटर। देखा मेरा सर, मैं फोड़ूंगा अंडी, मैं फोड़ो, हाँ आप ही फोड़ो, मेरा बेटा तो कल से कॉलेज जाएगा हैं? हाँ सर, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप भी कर लूंगा। आप ही फोड़िएगा, आपका सर ही सचमुच का हकदार है मटकी के लिए। एक मिनट इधर आइए आप जरा। क्या कर रहे हैं आप ये? क्यों? मैं आपको ये मटकी नहीं फोड़ने दूंगा। क्यों? इसकी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्या? देखिए सर, अगर आपने ऐसे कोई भी हरकत की ना तो मैं गूगल सर को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। मैं ब्लैकमेल कर रहे हैं सर, एवरीथिंग इज फेयर इन नौकरी एंड जंग। जंग लड़ी कहाँ है? मैं लड़ूंगा आपके साथ, अगर आपने मटकी फोड़ने का सोचा भी तो आप मटकी नहीं फोड़ेंगे, बस दैट्स माय डिसीजन फाइनल। सुनिए, ये कोई मटकी वटकी नहीं फोड़ेंगे, और जब तक मैं ये बात नहीं पता लगा लेता कि आखिरकार वो धमकी भरा खत किसने लिखा है, तब तक आप लोग स्नेहपूर्वक बहुत ही प्यार के साथ दही हांडी की तैयारियां कीजिए। और सुनिए, कोई भी लड़ेगा नहीं एक दूसरे से। जाइए। मार्को करिए, आइए ना। सर, आप मटकी फोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जैसे सब सोचते हैं दिमाग से, तू कहाँ से सोचता है? मैं तो दिल से सोचती हूँ, आप कब दिल से सोचेंगे? कोशिश करूंगा। आपकी इस कोशिश का मैं इंतजार करूंगी। आप मुझे एक बात बताइए सर, इस उम्र में मतलब 50 और 60 में इसमें आप चल रहे हैं, उस उम्र में लोग नानानी पार्क में जाके बच्चों को खिलाते हैं, चाय की चुस्की लेते थे, घर में बैठकर 70s 80s की बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, हर 2 महीने में जाकर डॉक्टर के पास अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, मटकी फोड़ने नहीं जाते वो। शन्नू के लिए अपने को मटकी फोड़नी पड़ेगी। ओह अच्छा, मतलब ये सारा चक्कर शन्नू जी की वजह से चल रहा है। तो लोग प्यार में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोटे सिंह जी, आप कब तैयार हो जाएंगे? पहले प्यार तो हो जाने दो ना। हो नहीं अब तक? ये क्या खुसर रो रहे हैं? देखो अपन फुलटू तैयार है, मटकी फोड़नी बोले फोड़नी है। अरे बहुत फोड़े ले अपन यार मटकी। फोड़ेला होगा, लेकिन अभी नहीं फोड़ सकते आप। अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज नहीं रख सकते तो अपनी पोस्ट का तो लिहाज रखिए, कमिश्नर हैं आप। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कमिश्नर मटकी नहीं फोड़ सकता है? बता मेरे को। सर देखिए, आप प्रोफेशनल और पर्सनल बातें मिक्स मत कीजिए। आप मटकी नहीं फोड़ेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओके ओके ओके, होल्ड ऑन। मामू नहीं तो कोई और तो मटकी फोड़ेगा ना, अगर उसके ऊपर हमला हो गया तो? चमकू, हमला नहीं होगा, क्योंकि धमकी देने वाला सिर्फ नाम की धमकी दे रहा है। तुम कैसे कह सकते हो? ये देखिए सर, ये धमकी भरे लेटर्स देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए। देखिए हैंडराइटिंग देखिए। कोई भी आदमी एग्रेशन में इतनी अच्छे तरीके से लिख सकता है क्या? और ये देख रहे हैं आप,
हाँ, पर ये धमकी वाले लेटर्स में कोई ई ऊ आ की गलती सुधारता है क्या? सर, आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? और मैं आपसे वादा करता हूं कि सर फोड़कर और मार तोड़कर को कुछ नहीं होगा, लेकिन आप गोविंदा नहीं बनेंगे बस। अरे तू नहीं बोलता तो नहीं बनता रे बाबा, लेकिन शन्नू के लिए कुछ सोचना पड़ेगा रे बाबा। शन्नू ने तो हाथ से निकल जाएगी। शन्नू टाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जाल तू जलाल। मुंडू, ये क्या कर रहा है? सर जी, मार्केट में बहुत गंदी गंदी और बड़ी बड़ी नजर वाले लोग घूम रहे हैं, हमारे हेडक्वार्टर को नजर लगाने के काजे। हमारे नजर उतारने को इंतजाम कर रहे हैं हमारे हेडक्वार्टर को। अब देखो हम कैसे नजर उतारेंगे। जाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। नारियल कहाँ से लायो? नकली है, नारियल ही नकली है सर। अरे नारियल नहीं, तेरी नजर नकली है, तेरी नजर बुरी है। अब देख मैं फोड़ूंगा इसको। संत आत्मा हूं मैं, संत आत्मा। देख कैसे फूटता है ये नारियल। अरे संत आदमी नारियल पे का नारियल को तेल लगा के चिकनों करके फोड़ रहे थे का? ये तो 2 सेकंड में रिटर्न जर्नी करके आया वो। रिटर्न जर्नी? ये तो ब्रेक जर्नी करके वापस आ गया। देखा, नारियल फूट गया। संत आदमी हूँ, संत। ये आवाज कैसी आई? सर जी, बॉस साहब ने 2 in 1 काम कर दियो। नारियल फोड़ने का संग कोई बेचारे को सर भी फोड़ दियो। जाके भुप्पो की भैंस, सर फोड़ कर को सर फोड़ दियो सर। ये मुंडू क्या बोल रहा है? अरे नारियल में से पानी निकलता है, ऐसे पट्टी थोड़ी निकलती है। देख ना, पट्टी है। तुम दोनों चुप रहोगे? तो मुझे बताओ कि तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? नारियल ये मारूं क्या तेरे को? अरे कृष, इनको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। काटूंगा तेरी उंगली। अभी सिर्फ सर फूटा है, जो भी हांडी फोड़ेगा मैं उसको फोड़ दूंगा। ले तू पढ़ ले, नहीं तू पढ़ ले ना, पढ़ ले। ये सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन सीरियल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आराम से। कृष, तुम ठीक हो? हाँ, अभी मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? का होगो इनके संग? नारियल इंसाफी है गई है? मतलब ना इंसाफी है गई सर, बॉस साहब की वजह से। डीआईजी, तू अपना नारियल जैसा मुंह बंद रखेगा? नारियल जैसा मुंह? मतलब तेरी मार्केट वैल्यू 30 रुपए से ज्यादा नहीं है। आपकी कितनी कीमत है मार्केट में? कितनी वैल्यू है आपकी? बताओ कितनी वैल्यू है? अरे डीआईजी, तू बोस की वैल्यू नहीं जानता? अरे बोस ना इस हेडक्वार्टर का एनपीए है। एनपीए? ई का होगा सर? एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग आदमी, उर्फ नल्ला। क्या सर? चुप मुंडू। अब तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। कृष, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई तेजी से मेरा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? कौन? पता नहीं। हाँ, पर उसने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था। मास्क पहना हुआ था? मतलब आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या था? मैं जैसे पीछे मुड़ा, वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ओए, कौन तू? काले भूत, क्या चाहिए तुझे? तेरा सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अभी तक यही खड़े हैं और आप अभी तक हेलमेट पहन के घूम रहे हैं? अरे इससे डर लगता है ना। आप जाके उस गोविंदा और उसके बाप गोविंद मारतोड़कर को अरेस्ट कीजिए। उसी ने ही इसको फोड़ा है, और इसकी ये हालत देखकर मेरे किशन मित्र मंडल के सारे मेंबर्स डर गए हैं। कोई हांडी फोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 25 लाख का नुकसान।
आप जाइए ना, उस गोविंद मारतोड़कर को अरेस्ट कीजिए। सर फोड़कर जी, माँ तोड़कर जी के साथ क्या करना है हम तोड़ के मतलब सोच कर लेंगे। हाँ, अभी इस समय इनसे ज्यादा आपको जरूरत है रेस्ट की, तो आप इनको लेके घर जाइए, आराम कीजिए, बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है। चलो जाइए क्रिश, जाओ 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 आराम से, सर बचा के। यहाँ सामान थोड़ा महंगा है, सरकारी भी है, आराम से। समझ तोड़ियो मती ना तुझे। अरे बाबा रे, का सर फोड़ो आदमी है ये। सर अरे बॉस पी के क्या गंदे गंदे इशारे करा तू मुझको? पीके बॉस सर। ऐसे गंदे इशारे करेगा ना तो बॉस पी के ही बोलूंगा तुझे। सर ये बात छोड़िए सर। छोड़ियो क्यों? क्या इशारा कर रहा था तू, मुझे ये बता। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, ये केस तो मैं ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दूंगा सर। अच्छा सर, ऐसे चुटकी बजा के आप कैसे सॉल्व कर देंगे सर केस? ताली बजाकर? आप क्या कहीं के राजा अकबर हैं जो आप ताली बजाएंगे और फिर आपके गुलाम जो है 2 कनीजों को लेकर आएंगे? सर मेरा गुलाम 2 कनीजों को नहीं, 2 बदतमीजों को लेके आएगा। आप बैठिए सर और बैठ के मुगले आजम देखिए। बैठिए सर, पेश किया जाए। अपने खर्चा पे लेके आ रहे हैं सर। खर्चा पानी मैं तुझे दूंगा, समझा? किसी कहने पे तुम दोनों को यहाँ पर लेके आए? सर मैंने इसे ऑर्डर दिया था। और तुझे किसने ऑर्डर दिया था? सर खाना खा रहे थे हम लोग, खाने के बीच में से उठाकर लेके आया सर ये। और आज तो मेरी पसंदीदा सब्जी भी बनी थी, भिंडी मसाला। भिंडी मसाला बनी थी? हमें क्यों ना बताया, हमारी भी फेवरेट है यार। हेडक्वार्टर है, फूड प्लाजा नहीं है, तो अपनी फरमाइश चलाएगा यहाँ पर। सर देखिए, मैं फटाफट 2 मिनट में ये केस सॉल्व करता हूँ और बाद में हम तीनों मिलके साथ में लंच करेंगे। ये मुंडू भिंडी मंगा के रखा, हटिया। देखो, प्यार से तुम दोनों अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना